फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज बहुत सुबह नहीं हो रही है, अभी दोपहर से लगभग नून टाइम से व्लॉग की स्टार्टिंग की है। सुबह सुबह सैटरडे संडे में तो थोड़ा रहता भी है कि आराम से करेंगे। वैसे तो रोज भी आराम से ही रहता है। ये लोग स्कूल जाए दोनों के दोनों प्रॉपरली, और वो कंपनी जाए तब जाकर कुछ लगे कि हाँ सब कुछ। बट अभी तो ये है कि अभी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, आज एक्चुअली ब्रंच होगा। ब्रेकफास्ट में दोनों बच्चों ने मिल्क ले लिया है और उसके साथ उन्हें बिस्किट दे दिए हैं। और कृष्णा के पापा सुबह सुबह ही अपना जो उनका लाइसेंस है वो रिन्यू करवाने के लिए गए हुए हैं, और वो भी सुबह बस चाय लेके गए और फिर वो जल्दी निकल गए। साइकिल से गए हैं कृष्णा की, और फिर ज्यादा दूर नहीं है लेकिन इतना पास भी नहीं है, तो वो गए। अभी बोल रहे थे कि कुछ और भी काम है तो सब एक साथ करके ही आएंगे, तो वो कुछ 3 o'clock के अराउंड आएंगे। और मैंने नीचे जो है अभी आज सैटरडे है, हाँ अभी कॉस्को का सामान आया था, तो कॉस्को का सामान आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो है और भी छोटे काम है पूरे दिन। तो बस कृष्णा अंदर जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं, और अभी मैंने उनको गट्टे की सब्जी से पराठा बना के दिया था। वैसे आज पुलाव का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी गट्टे की सब्जी है तो बच्चे लोग तो उससे खा लेंगे, और ये पुलाव का जरा थोड़ा सा इनका ऐसा ही रहता है। ये पुलाव मुझे भी पसंद है। हाँ आपको पसंद है, तो इतना तो पुलाव खा लेते, बट कृष्णा थोड़ा सा आनाकानी करता है। तो बस फिर अभी सुबह से कुछ काली दाल की खिचड़ी खा लेते हैं। ये काली दाल की खिचड़ी खा लेते हैं। तो ये जो है कॉस्को से ऑर्डर आया है। एक्चुअली वैसे हम एलडी से ग्रॉसरी वगैरह जो भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह एलडी से मंगाते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिशियल डील्स जो हैं वो कॉस्को की अच्छी है। जैसे बटर जो है होल मिल्क का रहता है, और कुछ ये नेक्टर जूस है मैंगो का, और एक मिल्क की कैन भी मंगाई थी, और कुछ नान डिप्स मंगवाई थी, और आलमंड हैं, वॉलनट्स हैं, बनाना है। तो बस यही एक्चुअली क्या, मेरा घी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था तो मुझे घी भी बनाना था। तो क्योंकि रोज मेरी पूजा में भी लगता है, लगभग पूरे दिन से ही जो दिया है वो मेरा रहता है, पूरे दिन ही रहता है, तो बस फिर घी भी पूरा ही लगता है। तो आप क्या कर रहे हो प्रार्थना धीमान? आपका ये देख रही हूँ। वाई क्यों देख रहे हो आप? बस ऐसे ही। मजा आ रहा है? बड़े होगी मैं भी तो आपकी हेल्प करूंगी ना। ओ बड़े होके आप मेरी हेल्प करेंगी? ओके। जैसे आप नानी की करते हो। करती थी, या नॉट नाउ। तो भी मैं भी करूंगी। हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, हमने नानी को कभी तंग नहीं करा, खूब काम कराते थे नानी के साथ हम। अभी भी जाते हैं, जब अगर कभी भी जाते हैं, हाल में तो कभी जाते ही नहीं, अब तो कभी कभार जाते हैं तो नानी तो हमारे जाने से बेफिक्र हो जाती है। कभी कभार जाते थे, इंडिया में अपने यहाँ से भी नहीं जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं। सैटरडे संडे है, छुट्टी है तो भी, और वैसे भी प्रार्थना तो घर में ही रहती है। तो आप ये पूरे दिन देखिए, पूरे दिन गीत गाती हुई मेरे पीछे खासतौर से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ, तब तो प्रार्थना बिल्कुल मेरे पीछे ही रहती है। तो बस मैं भी यही प्रार्थना के साथ मेरा पूरा दिन भी बहुत अच्छे से क्या है कि निकल जाता है। अपना वो गेम में लगी रहती है, मैं जो खाना बनाती हूँ वो देखती रहेगी। तो मेरा घी भी बस लगभग जो है वो हो ही गया है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो घी भी मैंने जो है पूरा 4 पैकेट थे, कैलबी का एक रहता है, तो मैंने एक बस बटर का रख के, और बाकी 3 जो करीब 1350 ग्राम जो है मैंने घी तैयार किया है। उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं निकलता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया घी पूरा का पूरा ही बनता है। मुश्किल से 1 टीस्पून वेस्टेज आती होगी, इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं आती है। तो पूरा जितना 1350 ग्राम है तो उतना ही घी निकलता है। बस प्रार्थना यहाँ अपने खेल में लगी हुई है, उसके नए टॉयज से अपना स्टडी कर ली उसने। थोड़ी सी उसकी साइंस की और एसएसटी की बची है, तो वो मैं कृष्ण से बोल रही थी, मैंने कहा कि आप करा देना, मैं अपना काम देख रही हूँ। आज सैटरडे संडे वैसे भी। देर में स्टडी कराओगे बेटा? अभी 118 हो रहे हैं, बस एक देखो यहाँ तक बचा हुआ, यहाँ तक पढ़ना बस। ओके नहीं, आप अच्छे से टाइम लो, आप अपना कंप्लीट करो। हाँ फिर उसको स्टडी करा देना एक बार, है ना? ओके गुड बॉय।
तो कृष्णा भी अपना अंदर स्टडी कर रहे थे बैठे हुए, तो मैं उन्हें देख रही थी। मैंने कहा अभी कृष्णा की स्टडी बची हुई है, बार बार जाकर चेक कर रही थी। मैंने कहा किशु ने अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उससे यही पूछ रही थी। मैंने कहा कितना टाइम है बेटा आपका कंप्लीट होने में, आप आराम से करो कंप्लीट, फिर प्रार्थना को करा देना, 1 घंटे का सेशन ही इनफ है। और प्रार्थना के टॉयज अब यहीं रखे रहते हैं बिल्कुल। बस मेरा घी उधर तैयार हो गया और मैंने उधर ये पुलाव उलाव की भी तैयारी जो है वो थोड़ी सी कर रखी है। तो कृष्णा के पापा जब आएंगे, अभी 1:18 के करीब कुछ हुआ है और मेरा घी बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने पुलाव की कटिंग वटिंग तो चॉपिंग वॉपिंग तो सब कर ली थी। मैंने कहा जब वो आएंगे तभी गरम गरम छोंक दूंगी उनके आते ही। तो वो जैसे एकदम आए तो तभी मैंने एकदम से आए, वो नहाए, कपड़े वपड़े चेंज हुए, फिर मैंने तभी एकदम से गर्मा गर्म पुलाव उनके लिए बना दिया। बेसिकली उन्हें लेमन राइस पसंद है, तो लेमन राइस बनाया। और ये मैं पीछे का दिखा रही हूँ आपको, धूप हो रही है और ये ट्रेन का ट्रैक है। मैं ट्रेन ही देख रही थी, मैंने कहा ट्रेन कितनी देर में आएगी। और आज जो है कपड़ों का लोड भी लगा था, तो सैटरडे या संडे में ही लगाती हूँ मैं, वीकली रहता है। तो आज 2 लोड लगाए थे, तो बस वही आज घर में सारे कपड़े 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 हो रहे थे। तो मैं धूप में बैठी हुई थी, अच्छी लग रही है धूप ना, थोड़ी खिली खिली सी, हल्की हल्की सी ठंडक सी है। सुबह शाम की हो जाती है, अभी पिट्सबर्ग में होने लगी है सुबह शाम की, अच्छी सी ठंड होने लगी है। तो बस वही जो है मैंने धूप में बैठ के, मैंने कहा बच्चे लोग अंदर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना थोड़ी देर खेल रही है। थोड़ी सुबह जैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे में कृष्णा के पापा को अपना काम है, तो फिर वो अपना गए हुए हैं और मैं अपना छोटा मोटा कभी यहाँ से इधर से सफाई कर, भी वहाँ से उधर सफाई कर। प्रार्थना कृष्णा दोनों अपना बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो बच्चे को भी थोड़ा सैटरडे संडे में टाइम जो है मिल जाता है हमारे साथ, मतलब उनकी भी काफ़ी सारी। और कृष्णा जब से स्कूल जाने लगे हैं तब से उनकी क्वेश्चनिंग भी बढ़ गई है और सारी बातें जो हैं स्कूल्स में जो है टीचर से क्लियर हो जाती हैं। घर में तो इतना ज़्यादा, मतलब कितना आप गूगल देखोगे, कितना आप गूगल पे जाके वीडियो देखोगे। तो बच्चे भी थोड़ा सा ये है कि स्कूलिंग ज़रूरी है, तो स्कूलिंग में जाकर बच्चों का थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, मतलब जो है कि स्कूलिंग बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस भी अभी कुछ ज़रिया नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल भी ओपन होने लग रहे हैं सब जगह। तो अच्छा है, बेटर है, ज़्यादा आपकी जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो टीचर के सामने ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। तो बस लगभग मेरे जो कपड़े हैं मैं अलग अलग बंच बना रही हूँ, कृष्णा का अलग, मेरा अलग, प्रार्थना का अलग, इनका अलग। तो बस अलग अलग सबके अपने क्लोथिंग जो है वो मेरी तय होकर पूरी हो ही रही है धीरे धीरे। और ये जो है कृष्णा के पापा ने एक्चुअली रिकॉर्ड किया था, वो डाउनटाउन गए थे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराने के लिए। तो साइकिल से गए थे, तो गए तो थे, इंक्लाइन था आराम से चले गए, सॉरी डिक्लाइन था तो आराम से चले गए, लेकिन आते हुए बिल्कुल एकदम जो जाते हुए डिक्लाइन होगा वो आते हुए इंक्लाइन होगा, तो वाट लग जाती है। तो ये डाउनटाउन का सीन है। तो बसेस में ये बहुत अच्छा है कि अगर साइकिल है तो साइकिल का फ्रंट में स्टैंड रहता है, तो उस पर आराम से साइकिल लोड करके आप आ सकते हैं। तो ये बेसिकली पिट्सबर्ग का पॉइंट स्ट्रीट पार्क का फाउंटेन था अभी जो आपने देखा, और ये रिवर है, बहुत ही खूबसूरत पिट्सबर्ग का ये व्यू है। मैं ज़्यादा बातें करके आपका ये व्यू देखना ख़राब नहीं करूँगी, आप प्लीज़ व्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिट्सबर्ग का जो ये व्यू है ये मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद है। डाउनटाउन जो है यहाँ से हमारे माउंट लेबनन से थोड़ा दूर पड़ता है, और डाउनटाउन जो है जब कृष्णा के पापा कंपनी जाते थे तब हम लोग कभी कभार चले गए, या अभी मैंने वीडियोज़ में भी दिखाया है, हम लोग डाउनटाउन पॉइंट स्ट्रीट पार्क वगैरह गए थे। तो ये वहीं का ही व्यू है और बहुत ही खूबसूरत है, जो कृष्णा के पापा जो है हमारे लिए वीडियो में ऐड करने के लिए क्लिप बनाकर लाए हैं। I'll be stopping there, you'll probably, Sure. camera won't be moving now. All right. Thank you. I was just kidding. Yeah, that's good. That's good. Thank you. Okay. तो
ये जो है कृष्णा के पापा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये हम लोगों के वीज़ा के साथ ही एक्सपायर हो गया था। तो बीच में इन्होंने 45 डेज़ के लिए कुछ रिन्यूअल करवाया था, उसके बाद वो भी अब एक्सपायर हो गया। तो अब जो वीज़ा है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो गया है, तो वो भी इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है DL है, तो वो भी बस अब 1 ईयर के लिए ही एक्सटेंड हो गया है। तो बस वो करवा के और फिर ये 2:30 को 3 o'clock के मिड में कुछ आ गए थे और इनके पीछे से सारे घर का आराम से काम भी हो गया, बच्चों की स्टडी भी हो गई और आके फिर खूब इंजॉय किया हमने। और ये आपको डाउनटाउन का रिवर का ब्रिज का सीन दिखा रहे हैं और यही पास में ही वो डाउनटाउन पे ये जो 4 टावर की जो ये बिल्डिंग दिख रही है बिल्कुल कॉर्नर में, यही उनकी बिल्डिंग थी पहले जिसमें जब वो डाउनटाउन जाया करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।